भारत और चीन के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहते हैं, जिसका व्यापार पर भी गहरा असर पड़ता है। चीन यूएन में पाकिस्तान की मदद करता है, जिसके खिलाफ भारत में से नो टू चाइना मुहिम चलती है। हालांकि इसका व्यापार पर कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। हांगकांग में नो टू चाइना की मुहिम को भारतीय कारोबारी सही नहीं ठहराते। भारतीय मूल के कारोबारी दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक करने की वकालत करते हैं। भारत के बाजार चीन में बने सामानों से पटे हैं। हालात ऐसे हैं कि त्योहारों की रौनक चीन के आइटम पर टिकी है। सस्ते दाम पर मिलने वाले ये सामान भारतीय बाजार पर कब्जा जमा चुके हैं। लेकिन चीन में ठीक इसके उलट आपको भारत में बने सामानों की मांग नहीं मिलेगी। बाजार बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि भारत में चीन का सामान और चीन में भी चीन का सामान ही है। Total import from Hong Kong from India is 12 million. Among them 10 million is a diamond and semi-precious stone. अभी भी आप अगर देखो तो सामान जो यहाँ पर आता है वो जनरली ग्रोसरी, खाने वाने के आइटम, कभी कपड़े वपड़े, इस तरीके के आइटम्स हांगकांग मार्केट में हमारे जो रेलेवेंट चीजें हैं वो होती हैं। इन सब में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है, स्पेशली हांगकांग में, क्योंकि हांगकांग में शायद जो लोकल लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पे। मुझे नहीं लगता ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि बिजनेसमैन दे आर ऑल बिजनेस माइंडेड। तो यहाँ पर जो हिंदू बैठे हुए हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों के ट्रेड को हेल्प करते हैं। इंडियंस हांगकांग में बैठे हुए इंडिया के ट्रेड को भी हेल्प करते हैं, चाइना के ट्रेड को भी हेल्प करते हैं। चाइना का एक्सपोर्ट हम लोग दूसरे कंट्रीज में करते हैं, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट तो चाइना में लाते हैं। भारत और चीन के बीच पिछले दिनों रिश्ते गर्म हुए हैं। आतंकवाद और पाकिस्तान पर मेहरबान चीन भारत के लिए यूएन में अड़चन पैदा करता है, जिसका असर व्यापार पर मामूली रूप से पड़ता है। यहाँ की जनता नो टू चाइना मुहिम के जरिए जुड़कर चाइनीज सामानों का बहिष्कार करती है, लेकिन इसका असर हांगकांग पर नहीं पड़ता, क्योंकि भारत के सामान हांगकांग में बहुत कम बिकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये कहना बहुत गलत होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना यूज किया जाए। ठीक, पहले तो भारत को ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पहले इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ऐसी यूनिट्स क्रिएट करने चाहिए, ऐसी मार्केट क्रिएट, ऐसा कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए जो उसको एटलीस्ट मैचअप कर सके। मैचअप नहीं, कम से कम उसका सब्स्टिट्यूट ला सके। हांगकांग में भले ही भारत के खिलाफ गुस्सा नहीं है, लेकिन चीन के इस रवैये से चीन के व्यापार को नुकसान हो रहा है। जानकार बताते हैं कि से नो टू चाइना की मुहिम से इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तल्खी और बढ़ गई है। मार्केट में चाइना में थोड़ी फर्क पड़ा है, उससे उनकी इंडस्ट्री में फर्क पड़ा है। उसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री में करीबन 20 से 25% का फर्क पड़ा है। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज कर दी है। रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज करके वो थोड़ा सा अपना जो अपनी इंडस्ट्री है इंडिया में जो लगाई है उसको वो थोड़ा डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन एशिया के बाजार पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। अगर बाजार कमजोर पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के मुहिम को जमीन पर जल्द से जल्द नहीं उतारा गया तो चीन का हमारे बाजारों पर कब्जा होगा। सैयदा अफीफा, हांगकांग, न्यूज़ 24।